अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा इजी क्विक चिकन दम बिरयानी। वैसे मैंने बिरयानीज़ की सीरीज़ शुरू की है, खूब सारी बिरयानीज़ की रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, या आप बिरयानी भी लिखेंगे बाय जुलेखास किचन यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च बटन में, तो मेरी सारी बिरयानीज़ की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। वैसे ये पैकेट की बिरयानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधे घंटे पहले मैंने बासमती चावल 650 ग्राम 2-3 पानी से धो लिया और साफ पानी में भिगाने रख दिया। 15-20 मिनट के बाद एक पतीली में 1.5 लीटर पानी डालिए, 2 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 डंडी दालचीनी की, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिरी, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा और नमक डाल दीजिए इस चावलों के हिसाब का, लेकिन ज़्यादा ही डालिएगा। जैसे मैंने 3 बार डाला है तो मैं 4 बार डालूंगी, सो दैट नमक बराबर चढ़े। फास्ट आंच पर एक उबाल आ जाने दीजिए, मैं ढाक रही हूँ। साइड बाय साइड यहाँ मैंने 4-5 आलूओं को छील लिया और ऐसा मोटा मोटा काट कर पानी में डाल दिया है। एक कढ़ाई को गरम कीजिए, उसमें तेल डालिए। जब तेल गरम हो जाता है, ये जो आलू पानी में रखे हैं उन्हें छान लीजिए और थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें मिक्स कर लीजिए। जब तेल गरम हो जाता है तो ये जो आलू है आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके डालिए, एक साथ सारे मत डालिए, नहीं तो तेल आपके ऊपर उड़ के गिर सकता है। फास्ट आंच पर ही इन्हें फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक ये बाहर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक बीच बीच में चलाते रहिए आलूओं को। साइड बाय साइड चावलों के पानी का देख लीजिए, ये देखिए उबाल आ चुका है। तो सारे चावल जो साइड पर रखे हैं आधे घंटे से नितार कर डाल दीजिए इनमें और इन्हें भी फास्ट आंच पर पकने दें। अच्छा, साइड बाय साइड आलूओं को देख लें, जब वो लाल हो गए हैं गोल्डन ब्राउन तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। और अब फुल फोकस चावलों पे रखिए, चावलों को बॉईल हो जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब वो पक जाएं और हल्की एक कनी रहे तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। जब आप नितार लें तो ऊपर जो गरम मसाले दिख रहे हैं हल्के हल्के आपको लगे तो निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। वही कढ़ाई के अंदर जो तेल है ज़्यादा रहे आपको लगे तो निकाल लीजिए और वही कढ़ाई को फिर से फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 3-4 काली मिरी, 3-4 लौंग, 1-2 डंडी तेज पत्ता, आधी छोटी चाय की चम्मच साबुत जीरा और 1 डंडी दालचीनी डालकर फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 3 मीडियम साइज प्याज को स्लाइस करके इस तरीके से डाल दीजिए और उसे फ्राई कीजिए। आपने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, तब तक। जी हाँ, कुछ समय लगेगा। जब कुछ समय के बाद प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 4 टमाटरों को छील कर उसे बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए इसमें और फ्राई कीजिए। 2 से 4 मिनट तक उसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। जब 3-4 मिनट हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना जली जाए, तब तक। जब अदरक लहसुन भून जाए तो 1 किलो तक की चिकन को साफ कर लीजिए, 2-3 पानी से धोकर नितार कर यहाँ डाल दीजिए। आप चाहें तो 1.5 किलो तक की भी चिकन ले सकते हैं। और अब पैकेट का मसाला सारा डाल दीजिए। ये आप देख सकते हैं मैंने शान का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने बॉम्बे बिरयानी वाला लिया है। इसे भी मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर इसे तकरीबन 2-4 मिनट तक फ्राई करें। इसे आप 2-4 मिनट फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा सा तेल छूटने लगेगा। जब तेल छूटने लगे 2-4 मिनट के बाद 1 कप दही भर के डाल दीजिए, उसे भी मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फास्ट आंच पर इसे भी फ्राई कीजिए कि दही भी अच्छे से भून जाए। दही भून के 5 से 6 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ अब मैं डाल देती हूँ 1 से 1.5 कप के दरमियान पानी। आप पानी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लीजिए, फास्ट आंच पर ही है चूल्हा, और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर पका लीजिए 10-12 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक। 10-12 मिनट के बाद चिकन चेक कर लीजिए। यहाँ बाय दिस टाइम तो चिकन हो ही जाएगी। ये देखिए चिकन हो चुकी है। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और एकदम सुखा लीजिए।
अब अगर आपको बिरयानी थोड़ी सी अच्छी मसाले वाली अच्छी लगती है तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखिएगा, और अगर आपको एकदम सूखी हुई बिरयानी अच्छी लगती है जिसमें मसाला कम हो तो इसका जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा सुखा लीजिए, इतना सुखाइए कि सिर्फ जो चिकन के पीसेस है उसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ हो। चलिए मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसे मैं रख देती हूँ साइड पर, और यहाँ रखती हूँ पतीली जिसमें मैं बिरयानी बना रही हूँ। नीचे बेस में थोड़ा तेल डाल दीजिए, वैसे ये वही तेल है जिसमें मैंने फ्राई किया था आलूओं को। अब 3-4 बड़े चम्मच चावलों के नीचे डाल दीजिए कि हमारा जो मसाला है नीचे चिटके ना, और चिटके तो चावल रहे। अब चिकन को थिक ग्रेवी के साथ इस चावलों के ऊपर डाल दीजिए। वैसे मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा ही रहने दी है क्योंकि मेरा जो बर्तन है वो मिट्टी का है और वो पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, तो मुझे हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। चलिए आलूओं को भी जहाँ जहाँ स्पेस मिले डाल दीजिए, खूब सारी बारी कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, और फिर बाकी के चावल जो बचे हैं इनके ऊपर डाल दीजिए। चावलों के ऊपर खूब सारी बारी कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। यहाँ साइड पर मैंने 1/4 कप के अंदर केसरी कलर मिलाकर रखा था, वो भी इसके ऊपर चारों ओर में डाल देती हूँ। थोड़ा सा बिरस्ता डाल दीजिए। 3-4 टेबलस्पून असली घी के भी डाल दीजिए चारों ओर। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। वैसे ये जो बिरस्ता था ये भी घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं तो स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने रहने देती हूँ। चलिए 35 मिनट्स हो चुके हैं, मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ, एक टेस्ट कर लेती हूँ। जो चम्मच के पीछे का साइड अगर आप डालते हैं और इस तरीके से सिर्फ तेल आया, इसका मतलब हो चुकी है। और अगर हल्का पानी जैसा आपको वाटरी लगे तो ढककर उसे 5-10 मिनट दम पे रहने दीजिए। वैसे मेरी हो चुकी है, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। और ये रेडी हो गई हमारी क्विक ईजी गर्मा गर्म चिकन दम बिरयानी, पैकेट से बनी हुई रेडी। मैं इसे सर्व कर रही हूँ कचुम्बर के साथ। एक पॉइंट शेयर करनी थी, वैसे मेरी ये जो हांडी है ये मिट्टी की है तो इसके लिए मैंने स्लो पर रखा था दम पे एंड में। बट अगर आपकी नॉर्मल हांडी या बर्तन हो तो आप पहले 5 मिनट फास्ट आंच पर रखिए, फिर बाकी के आधा घंटा स्लो आंच कर दीजिए। मुझे कोई वज़न रखने की भी ज़रूरत नहीं लगी इस बार, लेकिन आपको चाहिए तो आप जब दम पे रखते हो चावलों को तब आप कुछ वज़न ऊपर रख दीजिएगा। आप चाहें तो चारों ओर उसे आटे से सील भी कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।